जय श्री कृष्ण। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। उसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार भीमसेन ने गुरु व्यास जी से प्रश्न किया, हे गुरुवर्य, माता कुंती, भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रति एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मुझसे ये व्रत होता नहीं है। शास्त्रों में कुछ ऐसा उपाय हो और कोई ऐसा व्रत हो तो आप मुझसे आप कहिए, जिससे मैं भी ये व्रत कर सकूं। व्यास मुनि कहते हैं कि भीम, स्वर्ग और नरक की व्याख्या तो आप जानते हो। नरक की गति बुरी होती है और स्वर्ग की सुलभ होती है। इसलिए प्रति मास की दोनों एकादशी का व्रत यदि तुम करते हो तो निश्चय ही भगवान की कृपा आपके ऊपर रहती है। भीमसेन कहने लगे कि गुरुवर्य, आप तो जानते हैं कि मैं भूखा रह सकता नहीं हूं। मेरे पेट के अंदर वृक नाम की जो अग्नि है वो बड़ी गतिशील है, इसलिए मैं भूखा तो नहीं रह सकता। फिर भी कुछ आपके मन में उपाय हो तो आप मुझसे बताइए। व्यास जी कहते हैं कि भीम, शास्त्रों में एकादशी का महत्व बहुत ही है, परंतु मैं आज आपको निर्जला एकादशी के विषय में कहता हूं। भीम से कहते हैं व्यास जी कि ज्येष्ठ सुद एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं और इस व्रत को जल के बिना करना होता है। हे भीम, सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक यदि आप जल नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो 12 एकादशी का फल यानी कि 24 एकादशी का फल आपको मिलता है और वो निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने इस व्रत को कैसे किया जाए, महर्षि वेद व्यास जी से सब सुना और व्रत किया। महामुनि वेद व्यास भीमसेन से कहते हैं, इस व्रत के चलते जल नहीं पीना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करना चाहिए। दिन को सोना नहीं चाहिए, असत्य बोलना नहीं चाहिए। और वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, इस व्रत के अंदर यदि आपने अन्न ग्रहण कर लिया तो निश्चय ही नरक की गति होती है, स्वर्ग आपको सुलभ होता नहीं है। भीमसेन से कहते हैं कि वेद व्यास जी कि बन सके वहां तक असत्य बोलना नहीं है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है और इस एकादशी निर्जला एकादशी को करना है। निर्जला एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन पवित्र होकर के कहते हैं, पवित्र होकर के आचमन करके जल से पवित्र होकर के स्वर्ण दान देना है, अन्नदान देना है ब्राह्मणों को, और बन सके आपकी श्रद्धा के अनुसार दान देना है। मध्य एकादशी यानी एकादशी के दिन यदि आप दान करना चाहते हो तो जल से भरा हुआ मटका ब्राह्मण के घर पर आपको दान देना है। हो सके तो उस पे सुवर्ण दान भी रखना है, इससे आपको निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी भीमसेन को कहते हैं कि सुबह स्नान के बाद नित्य क्रिया के लिए जो आचमन करते हैं वो भी 6 बार आचमन करना, उससे अधिक आपको जल पीना नहीं चाहिए और इस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। गुरुवरी वेद व्यास जी के बताए नियम अनुसार भीम ने ये एकादशी का व्रत किया और भगवान उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद में इसका नाम भीम एकादशी भी पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के पर्व में जो भी ये निर्जला एकादशी व्रत करता है
निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। देवता उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अंत काल में कहते हैं कि भगवान विष्णु की हरि कृपा से स्वयं विष्णु के पार्षद उनको लेने आते हैं और पुष्पक विमान जैसे सिंहासन पर बिठाकर वो स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। इस एकादशी का बहुत ही शास्त्रों में महत्व बताया है कि एकादशी करने के बाद में द्वादशी के दिन आप दान वगैरह कर सकते हैं। फलों का दान, स्वर्ण का दान, चांदी का दान, कपड़े का दान और अन्नदान, ये द्वादशी के दिन आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा निरंतर उन सबके ऊपर बनी रहती है। इस प्रकार इस एकादशी को, ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी को निर्जला एकादशी अथवा भीम एकादशी के नाम से भी ये जानी जाती है। विनायक ज्योति से प्रकाश जोशी का आपको जय श्री कृष्ण स्नेह।